कुमावत समाज का एक होनहार लड़का जो सिविल इंजीनियरिंग की परीक्षा पास करने के बाद नगर पालिका में इंजीनियर पद पर कार्यरत था। साल 1962 से 1982 तक कुल 20 वर्ष कुचामन सिटी, माउंट आबू और बालोतरा में नगर पालिका में इंजीनियर पद पर काम करते हुए मन में थोड़ी सी राजनीतिक ललक उत्पन्न हुई और साल 1982 में राजकीय सेवा को त्याग कर चुनावी दंगल में उतर गया और जिस नगर पालिका में इंजीनियर के पद पर तैनात था उसी नगर पालिका में पार्षद का चुनाव लड़ा और नगर पालिका का अध्यक्ष चुना गया। ये वे दौर था जब भारतीय जनता पार्टी को जिले में कोई खास पहचान नहीं थी और ना ही कोई झंडा उठाने वाला था। दरअसल 6 अप्रैल 1980 को ही भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। इसी समय भारतीय जनता पार्टी को न केवल नागौर जिले में बल्कि प्रदेश में भी कोई खास ख्याति प्राप्त नहीं थी। इस दौर में उन्होंने ही नागौर जिले में भाजपा की कमान संभाली और लगातार 40 वर्षों तक कार्यकर्ताओं और आमजन के बीच अपनी विशिष्ट पहचान बनाकर जिला भाजपा के भीष्म पितामह की उपाधि प्राप्त की। वह भाजपा के पहले जिलाध्यक्ष भी रहे और साल 1982 में पहली बार कुचामन नगरपालिका का चुनाव लड़कर नगरपालिका अध्यक्ष बने। इसके बाद 1985 से लेकर 2018 तक उन्होंने विधानसभा का हर चुनाव लड़ा और इस दौरान वह 4 बार विधायक रहे। जी हां, हम बात कर रहे हैं नागौर जिले में भाजपा के भीष्म पितामह कहे जाने वाले हरीशचंद्र कुमावत की। उन्होंने ही हाल ही में 2023 में 24 फरवरी को अपने आवास पर अंतिम सांस ली। 1985 से 2018 तक उन्होंने विधानसभा का हर चुनाव लड़ा, लेकिन 1993, 2008, 2013 और 2018 का चुनाव वे हार गए थे। अंतिम 2 चुनाव तो उन्होंने अपनी सीट भी बदल ली थी, नामा से बदलकर दाता रामगढ़ कर ली थी। 1985 में जब उन्होंने पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा तो वे विधायक चुने गए। इसके बाद 1990, 1998 और 2003 में दूसरी, तीसरी और चौथी बार विधायक बने। 2008 में भी उन्होंने नामा से कुचामन के नामा से चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार वे चुनाव हार गए। इसके बाद साल 2013 से लेकर 2018 में उन्होंने विधानसभा का चुनाव दाता रामगढ़ की सीट से लड़ा और दोनों ही बार चुनाव में कड़ी टक्कर के बाद हार गए। साल 2011 से 2015 तक उनकी पत्नी यशोदा देवी कुचामन नगरपालिका की अध्यक्ष रही और 21 अगस्त 2015 को खुद हरीशचंद्र कुमावत भी नगरपालिका के अध्यक्ष चुने गए और साल 2017 में तो तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने उन्हें माटी कला बोर्ड का अध्यक्ष भी बनाया। हरीश कुमावत की राजनीति हमेशा ही जमीन से जुड़ी रही। विपक्षी दल भी उनका सम्मान करते थे। उन्होंने हमेशा कार्यकर्ताओं की सुनी और अपने से जोड़े रखा। कार्यकर्ताओं और जनता में मजबूत पकड़ के कारण ही वे 4 बार विधायक रहे। इसके अलावा 1984 से लेकर 2013 तक कुल 9 बार भाजपा के जिलाध्यक्ष भी रहे। भाजपा कार्य समिति के सदस्य भी रहे हैं 2 बार। हरीश कुमावत ने 1993 में विधानसभा का चुनाव तो हारा था, लेकिन इसके अगले ही साल पार्टी ने उन्हें कांग्रेस के कद्दावर नेता नाथूराम मिर्धा के सामने लोकसभा में चुनाव का प्रत्याशी बना दिया और इस चुनाव में भी उन्होंने कड़ी टक्कर दी, लेकिन चुनाव हार गए। करीब 40 साल पहले जिस पार्टी को कोई जानता भी नहीं था, उस पार्टी की ध्वजवाहक बनकर हरीशचंद्र कुमावत ने साल 2013 में अपने नेतृत्व में नागौर जिले में कुल 10 विधानसभा सीटों में से 9 विधानसभा सीट पर भाजपा के प्रत्याशी जिताए और साथ ही साथ सांसद भी भाजपा का ही बनाया। अपनी दूरदर्शिता, कठोर परिश्रम, दक्ष नेतृत्व के कारण उन्होंने 32 साल तक कुचामन नगरपालिका में भाजपा का बोर्ड बनाए रखा। अपने लंबे राजनीतिक और प्रशासनिक अनुभव के बाद 79 साल की उम्र में 24 फरवरी 2023 को दुनिया को अलविदा कह दिया। काफ़ी दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे। इलाज के बाद घर लौटकर स्वास्थ्य का लाभ ले रहे थे। इसी दौरान 24 फरवरी 2023 को सुबह के समय साइलेंट हार्ट अटैक के कारण उनका देहांत हो गया। अपनी महत्वपूर्ण राजनीतिक भूमिका के कारण, मिलनसार छवि के कारण, दक्ष नेतृत्व के कारण आज न केवल भारतीय जनता पार्टी अपितु प्रत्येक पार्टी के नेता उन्हें अपना आदर्श मानकर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हम भी उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए आपसे विदा लेते हैं। आप देखते रहिए नागौर जिले और राजस्थान का सबसे तेजी से बढ़ता न्यूज़ 21 राजस्थान। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।